हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है जनाब आज का मैसेज? मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। 8 of Wands, King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck पे है जनाब 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. किसी के लिए आज का कम्युनिकेशन का जो टारगेट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आपकी मैनिफेस्टेशन कह लें या आपने हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन की वो कह लें, आपने गिव अप नहीं किया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ये कह लें, कमिटमेंट के लिए या किसी रिलेशनशिप के लिए आपने कोई मेंटेनेंस की है उस बात को कह लें। बट सम हाउ इट लुक्स लाइक कि आपका कोई एक डिसीजन था जिस डिसीजन को आपने कॉम्प्रोमाइज़ करने पर रिफ्यूज़ कर दिया था कि आप किसी भी मामले में किसी इस सिचुएशन को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये फैमिली से रिलेटेड था, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड था, बच्चों से रिलेटेड था, जो भी था। आप स्टबन हो गए थे, आपने काफ़ी रिजिड एटीट्यूड शो किया है। शायद आपको बाहर इमिग्रेशन पे जाने के लिए, कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग करने के लिए, कोई प्लानिंग के लिए, कोई ऐसी चीज़ें जो बस हर वक्त सरफेस पे रहती थी लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन प्लान नहीं होता था। आपकी इमिग्रेशन अटकी हुई थी और आपको ये फ़िक्र हो रही थी कि पैसे लग रहे हैं, क्या होगा। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आज आपके लिए इस तमाम सूरत हाल के बाद एक सक्सेस है, एक विक्ट्री है, और आप इसको आज के दिन को आज एडवांटेज के तौर पर लेंगे। आपको अचीवमेंट फील होगी किसी काम को लेकर। कहीं पर आपकी तारीफ़ भी हो सकती है, कहीं आप खुद किसी की तारीफ़ के कॉन्टेक्स्ट में होंगे। पहचानना या किसी की पहचान में आना, कंसिडरेशन में होना सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। रिकग्निशन मिलेगी आपको। आपको लिटरली कोई कहेगा कि मैं आपके काम को सराहता हूँ, आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, और बहुत सारे लोग आपको पसंद कर रहे हैं। प्रपोज़ल तो कहीं से कुछ नहीं आ रहा, लेकिन प्रपोज़ल से मुराद कोई ऑफ़र, कोई ऐसी चीज़ें। बट आपके वेल विशर्स बहुत हैं। अगर आप रोज़ की बेसिस पर भी चेक करें, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप टिकटॉकर हैं, आप फेसबुक कम्युनिटी में कोई किसी ब्लॉग राइटिंग में हैं, आपका कहीं ऐसा कोई काम है जहाँ पर रोज़ आपको फीडबैक देखना होता है, तो वहाँ आप देखेंगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन मिली है, पब्लिकली आप काफ़ी नोन हो रहे हैं। कोई ऐसा काम जो कि आप पब्लिक सर्विस के लिए कर रहे थे और वहाँ पर कुछ फैमिली इश्यूज़ थे जिनके ऊपर आपको बात करनी थी। आपने अपने फादर से, अपने बड़े भाई से या किसी से भी आपने कोई हेल्प ली थी, वहाँ का कोई मामला है। लेट मी सी। देयर इज़ समबडी इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। कोई तो है जो आपको जब कांटेक्ट कर लेगा तो आपको लगेगा कि ओके फाइन, फाइनली ये हो गया, ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गई। बिकॉज़ बहुत सेल्फ कंट्रोल आपने दिखाया है, और इस सेल्फ कंट्रोल के ऊपर सामने वाला ये बात मान गया कि अगर आप अपनी पर आएँ तो आप अगले के घुटने टिकवा सकते हैं। ये आपका ओवरऑल एनर्जी का सक्सेस और विक्ट्री का मीन नज़र आ रहा है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, इट्स अ स्ट्रेट अवे आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, ट्रैवल से रिलेटेड, किसी की ट्रैवलिंग से रिलेटेड, बहुत ही स्पीड में, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड, बहुत ही रशिंग मैनर में, और कोई लिटरली हॉलिडे का सोच के या हॉलिडे प्लान का सोच के, हॉलिडे रोमांसेस का सोच के कोई टेक ऑफ करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, और ये सिचुएशन मोमेंटम गेन कर रही है।
कोई आपको सरप्राइज़ देगा और वो सरप्राइज़ लिटरली आपको इस तरह से देना चाहता है जैसे आप एक लम्हे को सोचें कि आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है, बिल्कुल ऐसा। एक अच्छा सरप्राइज़, कोई कज़न, कोई बडी आपका, कोई बहुत पुराना फ्रेंड जो कि बड़ा आपके साथ उसके मामलात रहे हैं, और कोई मैच्योर कंपैशनेट मेल, बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही सिंपैथेटिक वे में, बहुत समझदार और बहुत ही टॉलरेंट लोग नहीं होते जो जितनी आसानी से वो ट्रिगर नहीं होते। या तो आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करेंगे, आई कैन सी कि किसी ओल्ड सोलमेट के साथ आपका कम्युनिकेशन का टूल जो है ना वो एक्टिवेट होने वाला है। आप किसी बहुत ही पुराने, बहुत ही बड़ी टाइप किसी पर्सन से जो है वो आपकी कम्युनिकेशन एक्टिवेट होगी। कोई आपको बहुत अरसे बाद बहुत ही खुलूस के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ कोई आपको कांटेक्ट करेगा, और दिस कुड बी समवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग, कंपैशनेट, इंटेलिजेंट, बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन की जो है ये एनर्जी नज़र आ रही है। या तो आप किसी ऐसे पर्सन से कोऑर्डिनेशन में आएंगे या फिर कोई और आपके साथ कोऑर्डिनेशन में आएगा। इट्स अ सोल मेट, इट्स अ वेरी ओल्ड चाइल्डिश यूथफुल काइंड ऑफ अ कंपेनियनशिप जो कि बहुत पुरानी है। कोई वाकई या तो हकीकतन अपनी स्टडीज़ या अपना काम कंप्लीट करके, अपना तमाम टारगेट अचीव करके, वो अपना सब कुछ वाइंड अप करके घर वापस आ रहा है, या वो कुछ दिनों के लिए आपके टाउन में है और वो डेस्परेट है आपसे मिलने के लिए। शायद वो आपको कॉल करके कहे कि मीटिंग कर लो, थोड़ी देर के लिए मिल लो, लेकिन मिल लो। तो कुछ इस तरह से सिनेरियो नज़र आ रहा है। लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। Number 3, charismatic. Expression comes naturally to you. You're very skilled at communication and thoughts through conversation and creative pursuits. मैंने कहा था ना आपको जैसे फीडबैक चेक करना होता है, लोग आपको उस फीडबैक के थ्रू बहुत आपकी तारीफ करेंगे। यू आर एबल टू गेट अदर्स ऑन बोर्ड विद योर आइडियाज़। अब आपका जो भी काम है, अब आप जिस भी फील्ड में हैं, ये आपकी क्वालिटी है कि आप लोगों को ऑन बोर्ड ले लेते हैं और अपने आइडियाज़ के साथ उनको इंडल्ज करवा लेते हैं। एक्सप्रेशन जो है वो आपका बहुत नेचुरल होता है। जैसे किसी ने अगर आपको सरप्राइज़ दिया तो इसमें एक्टिंग नज़र नहीं आएगी, लाइक वो नेचुरली नज़र आएगा कि आप खुश हैं। आपको किसी को देखकर, अरसे बाद देखकर जो वाकई खुशी होती है वो आपके चेहरे पे नज़र आ जाती है। उससे ये पता चलता है कि सामने वाला आपके लिए कितना वैल्यूएबल है। आपकी स्किल इस मामले में बहुत ज़बरदस्त है कि आप गुफ्तगू में या आप राब्ते में बहुत अच्छे हैं। जो आपके माइंड में है वो आप अपनी गुफ्तगू के ज़रिए अगले तक पहुंचा देते हैं, बड़ी ही जिद्दत के साथ, बड़े ही अच्छे तरीके के साथ। और ये शायद आज आपका फोटे रहेगा। शायद इसी वजह से आपसे कोई कांटेक्ट भी करेगा, शायद इसीलिए आपसे कोई कम्युनिकेशन में आ रहा है, कोई इसीलिए जानना चाहता है कि बाकी सारे लोगों में तो मेरी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके लिए मेरी क्या वैल्यू है वो मैं इसको अचानक से सरप्राइज़ देकर ही चेक करूं। तो दिस कुड बी योर फादर, दिस कुड बी योर एल्डर ब्रदर, दिस कुड बी somebody who is very close to you in your work, at your workplace, or definitely this is someone who you love। ठीक है, तो ये है जनाब आज का मैसेज ऑफ द डे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।